मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर 10 पढ़ाऊंगी। इंश्योरिंग साइबर सेफ्टी, यानी आप इंश्योर करेंगे कि आप साइबर सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में अगर वर्क कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी क्राइम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको हार्म हो सकता है। तो उससे आप अपने आपको कैसे सेव रखेंगे, अपने कंप्यूटर को कैसे सेव रखेंगे, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले है हमारा साइबर क्राइम। तो देखिए, साइबर क्राइम क्या होता है। कंप्यूटर एंड द इंटरनेट हैव मेड आवर लाइफ ईजी। कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, बहुत ही ईजी बना दिया है। यानी इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, कई सारी हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और हमें ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें ईजिली बहुत सारे काम हमारे आसानी से हो जाते हैं। एनी ऑफेंस दैट इज़ कमिटेड यूजिंग अ कंप्यूटर, द इंटरनेट एंड हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड साइबर क्राइम। यानी और फिर देखिए, साइबर क्राइम क्या है, यानी जब हम कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू कोई भी अपनी डिवाइस, ठीक है, ये जिसमें वर्क कर रहे होते हैं, जो एक हार्डवेयर की डिवाइस होती है, उसे ही साइबर क्राइम बोलते हैं। दोज हु कैरी सच अस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ्टन टर्म साइबर क्रिमिनल्स। इसमें आपकी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो हमारी एक्टिविटी वो साइबर क्रिमिनल्स पे लाती हैं। देयर मेन इंटेंशन इज़ द स्टील इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो इसमें कई सारी जो साइबर क्राइम्स होते हैं, इसमें कई सारी, जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह है, तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पासवर्ड को हमारे चुरा लेती है, हमारी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकती हैं। ठीक है, तो क्राइम सच एज अ फिशिंग, स्टीलिंग बैंक रॉबरी, illegal डाउनलोडिंग एंड इंडस्ट्रियल स्नूपिंग एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम्स। तो साइबर क्राइम्स क्या हैं, जैसे कि आपने फिशिंग कर लिया, किसी ने आपका पासवर्ड हैक कर लिया, ठीक है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चुरा ली, आपके बैंक अकाउंट से पैसे ले लिए, ठीक है, आपकी डाउनलोडिंग हैक कर ली, ठीक है, और भी कई सारी ऐसे जो क्राइम्स होते हैं उसे ही हम साइबर क्राइम्स कहते हैं, जो कि हमारे इंटरनेट के थ्रू ही किए जाते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम्स अगेंस्ट, तो कई सारे हमारी जो साइबर क्राइम्स हैं कई सारी कैटेगरी में डिवाइड है। पहली कैटेगरी है साइबर क्राइम्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, साइबर क्राइम अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला है साइबर क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। इसमें क्या है, साइबर क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल इज़ वन ऑफ द मेन कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम। ये जो है, ये साइबर क्राइम की सबसे मेन कैटेगरी है। इट इन्वॉल्व्स एनी काइंड ऑफ वायलेशंस ऑफ द प्राइवेसी ऑफ ऑनलाइन यूज़र। यानी जो ऑनलाइन यूज़र हम लोग काम कर रहे थे उसकी प्राइवेसी को तोड़ना, ठीक है, उसके पार्ट्स को जानना। इंक्लूड पासिंग ऑन समवन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा ली गई, सच ऐसा प्राइवेट फ़ोटोज़, उसकी फ़ोटोज़ ले ली गई, उसके वीडियोज़, उसके बिना परमिशन के, ये सारी चीज़ें अगर किसी ने उससे हैक कर ली, उससे ले ली, तो ये जो क्राइम है वो उस क्राइम, ये इस चीज़ पर आधारित है। ठीक है, साइबर अगेंस्ट इंडिविजुअल, यानी आपकी बिना परमिशन से आपकी फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़ वगैरह सारे ऑनलाइन आपके किसी ने ले लिए। हैरेसमेंट विया ईमेल्स, जैसे कि एब्यूसिव और थ्रेटनिंग मेल्स अलोंग विद अटैचमेंट टू हार्म एंड यूज़र फिजियोलॉजिकली इज़ अ डिस्टिंक्ट अ साइबर क्राइम नोन एज अ साइबर हार्म हैरेसमेंट। ठीक है, जैसे कि अब ऐसे कैसे हैरेसमेंट होगा, जैसे आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कई सारी पर्सनल चीज़ें किसी ने ले ली, तो वो क्या हो जाएगा, आपका साइबर हैरेसमेंट हो जाएगा, जिससे कि आप हराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हैकिंग क्या होती है, हैकिंग जो होती है वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू की जाती है। हैकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो हमारी पर्सनल डिटेल्स, हमारा पासवर्ड जो होता है उसे तोड़ देते हैं, और उसके बाद जो भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारी फाइल्स, हमारी फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं उसको चुरा लेते हैं। ईमेल्स एसएमएस स्कूपिंग क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है कि इससे जो एसएमएस के थ्रू लोग हमारी कई सारी चीज़ें ले लेंगे, जैसे सम पीपल सेंड अ बोगस मेल्स एंड मैसेज, जैसे कई सारे लोग जो होते हैं मेल या मैसेज करते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, अनवांटेड, अननोन एंड अनविजिटेड होते हैं। ठीक है, तो सच मेल्स मैसेज और ऑफ्टन एम्ड एट स्टीलिंग, तो कुछ लोग उस मैसेज को चुरा लेते हैं, ठीक है, फिर उसको दूसरी तरीके, उनकी प्राइवेसी तोड़ के उस मैसेज को दूसरी तरीके से सेंड करते हैं। ठीक, कार्डिंग रिफर्स ऑनलाइन फ्रॉड्स। कार्डिंग जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड्स के लिए, जैसे बैंक की डिटेल्स किसी ने ले ली, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट जान गया, आपके डेबिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड से आपके पैसे विड्रॉ कर लिए उसने, तो ये कार्डिंग होती है। असॉल्ट बाय ट्रेड्स, इट मीन्स अ ट्रेड इन समवन यूजिंग अ इंटरनेट, जैसे कोई भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है
तो ऑफर्ड यूज़ ईमेल्स, फोटोज़, वीडियोज़, थ्रेड्स हैरस पीपल ऑन देयर फैमिलीज़। तो क्या है कि उसने उसके वीडियोज़ फ़ोटोज़ ले लिया और उसे और उसकी फैमिली को हराश कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहे हैं। साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या है? डू यू नो ऑफेंस अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्राइम सच एज अ theft of corporate security, any secret information by a reverse transmitter and viruses and infected programs harming। यानी इस तरह की क्या है कि ये जो है हमारे कंप्यूटर को, हमारे प्रोग्राम्स को क्या करते हैं? हार्म करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, और हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे साइबर वंडेलिज्म। साइबर वंडेलिज्म मीन्स डिस्ट्रॉइंग अ डाटा ऑफ कंप्यूटर क्लाइंट इंटरनेशनली। जैसे कि हमारे जो कंप्यूटर में डाटा होगा उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको ख़राब कर देगा। इन द केस आ साइबर क्रिमिनल्स क्रिएट आ मैलिग्नेंट प्रोग्राम्स इंटेंट हार्म एंड हार्ड डिस्क डाटा लॉगिन क्रेडिटनल एंड विक्टिम। जैसे कि वो हमारी सारी फाइल को हार्म कर देगा, उसके बाद एक अलग से क्या करेगा? हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करके ऐसी चीज़ें जो हमारे हार्ड डिस्क से भी रिमूव हो जाएंगी। साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग मीन्स साइबर स्क्वैटिंग यानी इसका मतलब है कि जैसे कि हम अपनी कंपनी में अपना ट्रैडमार्क, अपना डोमेन नेम या अपना लोगो वगैरह लगाते हैं, तो दूसरा क्या हो कि हमारी कंपनी का लोगो, ठीक है, हमारा ही जो भी डोमेन नेम है उसको कॉपीराइट कर ले, ठीक है, और अपनी कंपनी में लगा ले, तो क्या कि वो हमारी कंपनी को अपनी कंपनी बनाने लगेगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें। हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि किसी ने हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया, तो अब जो भी चीज़ें हम अपने कंप्यूटर में करेंगे तो वो चीज़ें उसको दिखाई देंगी, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी, ठीक है। ट्रांसमिटिंग वायरसेस। जैसे कि वायरस क्या होता है? वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, हमारी फाइल्स को रिमूव कर देता है। तो इसी तरीके का एक ट्रांसमिटिंग वायरस होता है जो कि जिससे क्या होता है कि ये हमारे कंप्यूटर की जितनी भी नॉलेज होती है उसको कॉपीराइट करके कर देगा, और ताकि आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकें। साइबर ट्रेसपास। साइबर ट्रेसपास क्या होता है? ये कि ऐसा डैमेज, ये जो है ये हमारे डाटा को डैमेज कर देता है, ठीक है, हमारे सिस्टम में जितना भी डाटा होगा उसको डैमेज कर देगा और उसके बाद उसको आसानी से इंटरनेट के थ्रू वायरल कर लेगा, ठीक है। साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टुडे देयर आर नो ऑर्गेनाइजेशन दे आर अनटच्ड बाय अ साइबर क्राइम। यानी कि कोई भी इस समय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि साइबर क्राइम को टच करे। फॉर रैपिड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज नीड टू गेट कनेक्टेड विथ इंटरनेट। जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम इंटरनेट से कनेक्ट तो करते हैं, लेकिन क्या है कि ये साइबर क्राइम को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे अनऑथराइज एक्सेस ओवर कंप्यूटर सिस्टम। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना अपना एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, तो वो समय समय पर क्या करें? अपने रिकॉर्ड को चेंजमेंट करते रहें, अपना पासवर्ड चेंज करते रहें, ठीक है, हर चीज़ की परमिशन लें, वो सब चीज़ें। ऑनरशिप ऑफ नॉन परमिटेड इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स आ कीपिंग अ अथॉरिटी। इसका मतलब होगा कि आप बिना किसी की परमिशन के, बिना आपकी परमिशन के कोई भी आपका डाटा अथॉराइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर ये डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस, ठीक है, ये क्या है? ये जो है इसके थ्रू भी आपका साइबर क्राइम जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि ये जब भी आपका जब बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे साइबर क्राइम में किसी ने कुछ भी आपका लिया डाटा वगैरह, तो क्या उससे ओवरलोडिंग हो जाएगी इसके सर्वर में, तो क्या होगा? इससे जो होगा नेटवर्क इशू हो जाएगा, तो आपकी फाइल्स वगैरह क्या होगी वो फिर लोड ही नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिपेयर्ड सॉफ्टवेयर, इलीगल कॉपीज, सम परचेज्ड लाइसेंस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जैसे कि किसी ने आपकी कॉपीज़ वगैरह को परचेज़ किया, ठीक है, लाइसेंस के थ्रू से लाइसेंस आप बनवा लें, अपनी जितनी भी कॉपीज़ वगैरह हैं, ठीक है, उनकी प्राइवेसी कर लें, तो उसके बाद क्या हो गया? वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका सारा डाटा हैक नहीं कर सकती, आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जो है वो साइबर क्राइम को स्टॉप करने के लिए होती है, यानी हम अपने साइबर क्राइम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो जो होती है वो हमारी साइबर सिक्योरिटी होती है। जैसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या है कि हम अपने जो भी एप्लीकेशंस वगैरह हों उनको कवर रखें, ठीक है, उसमें लॉगिंग लगाते रहें, ठीक है।
तो इससे हमारी क्या होगी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी हमेशा रहेगी। डिज़ास्टर रिकवरी वर्क द रिकवरी स्ट्रेटजीज केस ऑफ द डिज़ास्टर। जैसे कि इसमें हम कई सारे अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होंगे तो इसमें क्या अपने उसकी रिकवरी करते रहें हमेशा, ठीक। नेटवर्क सिक्योरिटी, जब भी हम नेटवर्क में यानी इंटरनेट जब भी चला रहे हैं तो हम अपनी सिक्योरिटी रखें अपने नेटवर्क में, ताकि कोई भी हमारा नेटवर्क का पासवर्ड हैक ना कर सके और हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन ले ना सके, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी जो भी हम अपनी इंफॉर्मेशन पर्सनली सेव करें उसको हम ऐसे पासवर्ड में या ऐसी टेक्नोलॉजी लगा के रखें कि कोई भी उसे कॉपीराइट ना कर पाए, ठीक है। अपडेट सिस्टम रेगुलरली, और अपने सिस्टम को हमेशा रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर को ख़राब ना कर पाए, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। थैंक यू क्लास।